नमस्ते। साउंड माइंड साउंड लाइफ सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम आर्ट ऑफ बीइंग के बारे में सीखेंगे। नॉन ड्यूअल गाइडेड मेडिटेशन, ताकि हम अपने जीवन में एकता की स्थिति और करुणा को अपना सकें। चलिए शुरू करते हैं। नॉन ड्यूअल गाइडेड मेडिटेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं अद्वैत डंके और मैं आपको नॉन ड्यूअल में गाइड करूंगा। आज के इस मेडिटेशन में हम अद्वैत में झांक कर देखेंगे, जो कि नॉन ड्यूअल की फिलॉसफी है। तो नॉन ड्यूअल का मतलब है ऐसा अनुभव जहां सब कुछ अनुभूति से लेकर विचार, भावना, वस्तुएं, लोग और प्रकृति, ये सब अलग नहीं है, ये एक दूसरे से जुड़े हैं। ऐसा सोचने के बजाय कि हम और ये दुनिया दोनों अलग अलग चीजें हैं, आप अपने आप को इस बड़े सिस्टम का हिस्सा मान सकते हैं और मेरी नजर में दोनों एक ही हैं। इसे यूनिटी कहते हैं। इससे आपको ध्यान में आएगा, जिससे सच्चाई की अनुभूति को बदला जा सकता है और इससे आप ज्यादा करुणामय होते हैं, अंदरूनी शांति को पहचानेंगे। देखा जाए तो सब कुछ जागरूकता की स्थिति में ही होता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो मैं में। चलिए खुद पर ध्यान दें और जानें कि सब कुछ किस तरह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हमें उस करुणा और प्रेम भाव को अपनाना चाहिए और अपने कौशल से वाकिफ हो जाए इस नॉन ड्यूअल गाइडेड मेडिटेशन के जरिए। आरामदायक आसन में बैठ जाइए या लेट जाइए और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए। एक गहरी सांस अंदर लीजिए, शरीर और मन को रिलैक्स होने दीजिए। एक और गहरी सांस लीजिए और शरीर और मन को रिलैक्स कीजिए। और अब आपकी अनुभूति को भी रिलैक्स कीजिए, दुनिया की ओर जाने वाले ध्यान को भी। आप उसे अपनी जगह पर ही बने रहने दीजिए, कहीं भटकने मत दीजिए, किसी चीज के पीछे जाने मत दीजिए। और एक और सांस लीजिए और फिर से रिलैक्स कीजिए कुछ और देर के लिए। गहरी सांस लीजिए, हवा को अपने लंग्स में भर लीजिए, धीरे धीरे छोड़ दीजिए और टेंशन या स्ट्रेस जो भी हो उसे बाहर निकालिए। सांस की ओर अपनी जागरूकता को ले आइए। सांस की आवाज पर ध्यान दीजिए, अपनी सांस की रिदम पर ध्यान दीजिए। इनहेल एंड एक्सहेल। हर एक सांस के साथ अपने आप को जागरूकता की ओर ले जाइए। इस पल में खो जाने के लिए तैयार हो जाइए। हमारे पास ये एक ही पल है। अपने शरीर और मन को रिलैक्स होने दीजिए और इस पल के प्रति ग्रहणशील हो जाइए। आप साउंड को इस पल में बने रहने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेडिटेशन का मुख्य मकसद ये नहीं है कि आप मेडिटेशन करें, लेकिन वो बस अपने आप ही हो रहा है, जैसे ये जीवन का प्रवाह है। यहां हम प्रकृति का स्वागत करते हैं और आपकी आत्मा के बारे में अभ्यास करते हैं, और आपके अंदर जो ब्रह्मांड है उसका अभ्यास करेंगे। अगर आपको कोई टेंशन या अस्वस्थता महसूस हो तो रिलैक्स कीजिए। अब अपने शरीर को पूरी तरह से एक फील्ड की तरह देखिए, जो आपका अपना एक्सटेंशन है। अब धीरे धीरे अपने ध्यान को इस पल में केंद्रित कीजिए। सांसों को उभरते और शांत होते देखिए। इस पल में पूरी तरह से समा जाइए, बस इस पल में। हर सांस को आपको इस पल में समाने की मदद करने दीजिए। आपके सारे विचार
और चिंता को बाहर निकाल दीजिए। यहां पर समर्पित हो जाइए। आपको कुछ नहीं सोचना है, बस एक पल के लिए अपने आप को इस पल में पूरी तरह समर्पित कर दीजिए। तो आप अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कुछ और है ही नहीं। आप अभी जहां कहीं भी है, वहां सब कुछ ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। आपको बस इस पल को अपनाना है। कोई भूतकाल नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, सिर्फ ये पल है, वर्तमान का पल। ध्यान रहे कि कोई भी चीज आपकी नहीं है। एक इंसान होने के नाते आपके पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। कौन है जिसके पास सब कुछ हो सकता है? ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास सब कुछ है। तो अब आपको अपनी सारी सेंसेस को, आपको जिसकी भी अनुभूति होती है, वो आपकी जागरूकता के अंदर बसी है, ध्वनि और शांति के पवित्र रूप में। आपको अपने आसपास की ध्वनि को अपने जहन में लाना है। अब कुछ ध्वनि हैं जो आपके अंदर होंगी या आपके आसपास, कोई बात नहीं। कहीं पंछियों की आवाज, कहीं कुछ गाड़ियों की आवाज, या पंखे की आवाज, या फिर हवा का चलना, या मेरी आवाज। आपकी अनुभूति में, आपके वातावरण में अभी आपकी आंखें बंद है, उसी वक्त इन आवाजों को महसूस कीजिए कुछ पल के लिए। उन्हें समझिए और उनकी पहचान होने दीजिए। धीमी आवाजों की ओर ध्यान ले जाइए। आपके आसपास जो भी आवाज होती है, लेकिन उनके अस्तित्व का एहसास नहीं होता, लेकिन वो इस ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा है, बैकग्राउंड। आवाज की बुनियाद है। हर एक आवाज, यानी छोटे से छोटी चीज भी जो आपने अनुभव की है, वो एक ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा है। वो एक ऑर्केस्ट्रा है, एक मंच है, एक सद्भाव है। उस पर ध्यान दीजिए। आप देखेंगे कि इसमें आपको एक आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन फिर छोटी छोटी आवाजों को मिलाकर यह आवाज बनी है। यहां हमें ये एकता नजर आती है। अब उन आवाजों को उनके हाल पर छोड़ दीजिए, उनका विभाजन मत कीजिए। उन्हें बस ध्वनि का अनुभव समझकर सुनिए। उसे ध्वनि कहने की भी जरूरत नहीं, लेकिन यहां हमें उसके लिए कोई ना कोई शब्द इस्तेमाल करना होगा, लेकिन उसे हम अनुभव कहेंगे। आंखें बंद रखते हुए जब आप कोई ध्वनि सुनेंगे, तब आपके मन में कोई चित्र तैयार होंगे। अगर किसी पंछी को सुने, तो आपके मन में उसकी तस्वीर होगी। आप उसे देख सकेंगे कि वो कहां बैठा है। आवाज के साथ उनका चित्र उनसे जुड़ा होता है। इस ध्वनि से परिचित हो जाइए। देखिए आपको क्या महसूस होता है। अपने शरीर के सेंसेशंस को महसूस कीजिए। वो आपसे क्या कहना चाहती हैं? आपके शरीर के अलग अलग इंद्रियों की उत्तेजना आखिर आपसे कहना क्या चाहती है? बस ध्यान दीजिए और जागरूक रहिए। क्या हमारा शरीर हमसे बात करना चाहता है? मैं कौन हूं? या मैं क्या हूं? मैं कौन हूं? क्या मैं ध्वनि हूं या एक शरीर हूं? अपने शरीर में हो रही उत्तेजनाओं पर ध्यान दीजिए। आप ध्वनि पर ध्यान दीजिए जो आपके अंदर है। तापमान गर्म या ठंडा महसूस हो सकता है, या गुदगुदी भी महसूस हो सकती है। अब बस उस प्रवाह में आप आगे बढ़िए और जो हो रहा है वो होने दीजिए। अब धीरे धीरे शरीर के ऊपरी हिस्से की ओर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। सर,
माथा, बालों में भी उत्तेजना महसूस हो सकती है। आपका चेहरा, आपकी नाक, आंखें, आपके होठ या कान या आपकी गर्दन भी हो सकती है। आपके शरीर के ऊपरी हिस्सों पर ध्यान दीजिए और उसे एक डीप रिलैक्सेशन और मेडिटेशन में ले जाइए। आपके अस्तित्व की गहराई तक जाने में सहायता करेगा, जहां आप अपने अलौकिक और दिव्य प्रकृति से जुड़ सकेंगे। बस वर्तमान के इस पल में रहें, मानसिक और शारीरिक तौर पे, और वर्तमान के इस पल को महसूस करें। और आप महसूस करेंगे कि पूरा ब्रह्मांड आप में ही बसा हुआ है। आप ही ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड आप में ही है। आप आत्मा हैं और आप में ही आत्मा बसी भी है। आप समय के साथ खुद को बहने दे रहे हैं, साथ ही आप समय के परे भी जा रहे हैं। आप नश्वर हैं और आप भी अनश्वर भी। आपको धीरे धीरे इस बात की अनुभूति हो रही है कि आपके अंदर और आसपास में क्या घट रहा है। सांसों की ध्वनि, शरीर की ध्वनि, मन की ध्वनि, वर्तमान में इस पल की ध्वनि। बस साक्षी बने और जो भी आपके आसपास घट रहा है उसे होने दें। अब आप धीरे धीरे शरीर के निचले हिस्से को रिलैक्स कर रहे हैं। आपका पूरा शरीर तैर रहा है। आप शरीर को ऊपर से लेकर अपने आखिरी छोर तक रिलैक्स कर रहे हैं, सर से पैर तक और पैर से सर तक। बस इस पल में खुद को केंद्रित करें और उसे महसूस करें। अब आप धीरे धीरे अपने विचारों पे ध्यान केंद्रित करें। शायद कोई विचार ना भी आ रहा हो, पर कोई बात नहीं। धीरे धीरे मन में आ रही सारी भावनाओं को आप गुजर जाने दें, क्योंकि धीरे धीरे अब आप खुद के प्रति ज्यादा जागरूक बन रहे हैं। यदि आप विचारों से व्याकुल हो रहे हैं या फिर पृथक हो रहे हैं, इस बात की फिक्र ना करें। आपको बस उनसे जुड़ाव नहीं बनाना है। बस विचारों को आने दें और बह जाने दें। अपनी भावनाओं को उत्पन्न होने दें और बह जाने दें। आप वो भाव नहीं हैं, ना ही आप वो विचार हैं, और आप वो भावना भी नहीं है। आप वो बंधन नहीं है और ना ही शरीर का स्पर्श है। आप पांच तत्व नहीं है। आप शरीर नहीं है और ना ही मन। तो आप आखिर है कौन? या फिर मैं आखिर हूं कौन? इस विचार पर गौर करें, इस ध्वनि के साथ। अब धीरे धीरे आप अपने भीतर और गहराई में जाने की कोशिश कीजिए, उस जगह जहां आप अपना शरीर नहीं है, ना ही मन है, बल्कि आप बस इस पल में हैं, इस वक्त। इस दिव्य कंपन को महसूस कीजिए। खुद में दर्द को महसूस कीजिए। खुद में छुपे प्रेम को महसूस कीजिए। ममता को महसूस करें, शांति को महसूस करें और इस आनंद को महसूस करें। अपने अंदर इस अद्भुत सन्नाटे को महसूस करें और इस वक्त जो स्थिरता उत्पन्न हो रही है उसे भी, उसे इसी रूप में रहने दीजिए। अब जब आप अपने अनुभवों के साथ इस शांत स्थिति में हैं, आप अपनी अनुभूति को इस प्रकृति का हिस्सा बन जाने दीजिए। और इस पल में आप ये जानते हैं कि सभी इस ब्रह्मांड का आपके मन का हिस्सा है, और ये आप जानते हैं। पर जब आप ये सारी ध्वनियों, विचारों और अनुभूतियों को उनकी प्राकृतिक अवस्था में छोड़ देते हैं, उनके उत्पन्न होने और बीत जाने तक, उनके आने और जाने तक, अपना ध्यान इस प्रक्रिया पर इस पल में केंद्रित कीजिए। क्या आप देख सकते हैं? इस पल में सबसे पहले
अपने मन को समझाने की कोशिश करें, जो कि तीर की तरह है। पर यह आपकी भावना है जो आप में इस वक्त उत्पन्न हो रही है, मन में आने वाले विचारों से नहीं, बल्कि मन की इस स्थिति से। मन जो पूरी तरह जागरूक है, जो कि चेतना से भरपूर है। मन जो ध्वनि का अवलोकन करता है, मन जो उसे देख रहा है और उसे समझने की कोशिश कर रहा है, मन जो इस ध्वनि को सुन रहा है, मन जो इस छवियों को देख रहा है, जो सब कुछ जानता है, जिससे हम वो स्थिति भी कह सकते हैं जब हम अनुभवों को भोगते हैं। दोनों एक ही हैं। ये बहुत अद्भुत है। अब कोशिश करें कि अपने ध्यान को ध्वनि और छवियों से दूर ले जाएं और आप उसे अपने मन की ओर केंद्रित कीजिए और देखें कि कैसे ये ध्वनि और छवि और ये स्पर्श सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे आप जो सोचते हैं, जो आप अनुभव करते हैं और जो आपकी आस्था है, वो यहां ही है। जिसे आप ध्वनि समझते हैं अपने शरीर के बाहर, वो असल में आपके अंदर ही है। वो आपके मन में उत्पन्न हो रही है। देखिए कि जिन चीजों को आप अपने आसपास देख रहे हैं, वो असल में आपके भीतर ही मौजूद है, आपके मन में इस पल में है। अपने शरीर के स्पर्श का अनुभव करें, ना ही उन्हें अपने पैरों और हाथों से बाहर जाने दें। समझें कि कैसे आपके पैर में होने वाला स्पर्श भी, जो कि आपके मन से दूर है, वो असल में आपके मन में ही चल रहा है। और देखें आपके पैरों में होने वाले स्पर्श को, या दूर बोल रहे कोई पक्षी को, या आपके आसपास के वातावरण को। क्या आप समझे कैसे ये सभी चीजें बस आपके मन में ही घट रही हैं, मन की इस स्थिति में ही, कैसे ये सभी मन में साथ जुड़ रही है। सभी अनुभूति का आपस में मिलन जो होता है, वो असल में आपके मन में ही है। असल में जो ध्वनि है, जो पर्वत आप देख रहे हैं, आकाश, सूरज, मेरी आवाज, सब कुछ बस घट रहा है आपके मन में, इस पल में। ये सब आपके मन में आकार ले रहे हैं, अगर आप इसे समझें तो। पर उसके लिए आपको इस पल में केंद्रित होना पड़ेगा। अपने मन के प्रति जागरूक बने, उसका अवलोकन करें और फिर देखें कि कैसे सभी चीजें, चाहे वो कुछ भी हो, वो बस घटित हो रही है आपके मन के अंदर ही, मतलब कि आपके भीतर। वो सब आपके मन में ही आकार ले रही हैं। ऐसा हो सकता है कि आपका भ्रम या अनुमान या संभावना या कल्पना, आप इसे जो भी नाम दें, वो असल में आपके बाहर है। पर जब आप अपने मन में झांकेंगे और आप उसका अवलोकन करेंगे, इन सभी अनुभवों का, आप देख पाएंगे कि ये सभी चीजें बस आपके मन में ही हो रही है, जिसे आप परम चेतना भी कहते हैं। मतलब हम सभी की चेतना को जोड़कर बनती है परम चेतना। ये सभी चीजें आपके मन के अंदर ही हो रही है। ना तो मैं शरीर हूं और ना ही मैं मन हूं। मेरा अस्तित्व इस परम चेतना में है, और जो जागरूकता के साथ अंतरंग है, और मैं ही वो जागरूकता हूं। मेरे वश में कुछ नहीं और मैं कुछ नहीं करता। मैं ही वो जागरूकता हूं। वही है दिव्य चेतना की स्थिति, जहां आप सिर्फ साक्षी के रूप में हो। आप बस वर्तमान के इस रूप में मौजूद हो। जागरूकता की इस स्थिति में सहानुभूति की भावना जगाइए अपने मन के भीतर। अपने दिल में इसे महसूस करें, जो सिर्फ प्यार फैलाना चाहता है इस धरती के सभी जीव जंतुओं के प्रति। जब आप ये पवित्र ऊर्जा इस दुनिया में फैलाएंगे, देखिए
कि इसका प्रभाव क्या होता है, क्योंकि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और कैसे ये दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकती है। अपने दिल से निकलती इस ऊर्जा को महसूस करें, जो कि सभी तक पहुंच रही है। इस ऊर्जा को पूरे विश्व में फैलाइए और देखिए कि कैसे ये फैलती है और कैसे ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और कैसे ये इस पृथ्वी को एक बेहतर जगह बना रही है। अपना ध्यान जीवन चक्र की ओर ले जाइए और प्रचुरता का मतलब समझिए। हमारे पास क्या है? इस ब्रह्मांड पे भरोसा करें और विश्वास करें कि जो भी आप चाहते हैं वो बिना किसी मुश्किल के आपके पास आ जाएगा। अपने मन के संकेतों से जुड़े और उसे अपना मार्गदर्शन करने दें बिना किसी बाधा के। खुद पे विश्वास करें, क्योंकि ये एक प्रतिबिंब है हमारे इस पूरे ब्रह्मांड का। स्व एहसास के इस मार्ग को अपनाइए, खुद को समझें और खुद की सारी क्षमताओं को विकसित करें। अपने मन में बसे क्रोध और नकारात्मकता पे ध्यान केंद्रित कीजिए। क्षमा और स्वीकार करने की भावना को अपनाइए। जीवन से जो भी शिकायतें हैं उन्हें त्याग दें। हर सांस के साथ क्षमा की भावना को और प्रबल करें और खुद में शांति का अनुभव करें। इस पल में अगर कोई भी विचार या चिंता है, उन्हें दूर करें, उन्हें पूरी तरह बह जाने दें। बस इस पल में पूर्णता का अनुभव करें। बस खुद को इस पल में रहने दें और कुछ नहीं। खुद में शांति और स्थिरता का अनुभव करें और इस शांति और सद्भावना के अनुभव का आनंद लें। इस अनुभूति के साथ आराम करें। यह एक भौतिक और दिव्य अनुभूति है। ये एक प्रकार की आध्यात्मिक अनुभूति है जहां आपके मन की सभी भावनाएं एक हो जाती हैं और अंत में कोई भावना नहीं होती। मन में सभी भावनाएं मिल जाती हैं और आप देखेंगे कि कैसे ये सभी चीजें सिर्फ और सिर्फ आपके मन में ही घट रही है, परम चेतना की इस अद्भुत स्थिति में। तो क्या आप महसूस कर पा रहे हैं? आपको इसका आभास होगा, आप इसे महसूस कर पाएंगे कि दूर से आती हुई ध्वनि जो आप सुन रहे हैं वो असल में यही है, आपके अंदर, जहां आप ग्रहण कर रहे हैं। तो अब इस मन पे ध्यान केंद्रित करें जहां आप इन ध्वनियों को ग्रहण कर पा रहे हैं, ये छवियों को, और देखें कैसे जो भी अनुभव आपको महसूस हो रहे हैं वो बस आपके मन में ही है या फिर आपकी चेतना में है। इस प्रकार आप एक जैसी भावना को जन्म दे सकेंगे जो एकात्मक है, एकाग्र है, शून्य है, जिससे आपको आजादी का अनुभव होगा और इस शक्ति का एहसास होगा। और यही वो शक्ति है जो आपको छुटकारा दिला सकती है आपके सभी कष्ट और पीड़ा से, आपके दिल को खोलती है और प्रेम की भावना को उजागर करती है इस धरती पे रहने वाले सभी प्राणियों के लिए। सच कहूं तो ये निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। ये एक ऐसी ऊर्जा है जो एकता से आती है, जो ब्रह्म चेतना से मिलती है। जितना आप इसका अभ्यास करेंगे उतना ही मुश्किल होगा आपके लिए इस भावना को खुद से दूर करना। और ये सच है। इस पल का पूरी तरह आनंद लें जहां कोई अतीत या कोई भविष्य नहीं, बस वर्तमान है। पूरी दुनिया चल रही है पर आप रुके हैं, जहां बीता हुआ कल या आने वाला कल नहीं है, जहां समय का अस्तित्व नहीं है परंतु फिर भी वो है, और जहां अनंत समय है, जहां ये भी नहीं और वो भी नहीं। इसमें बस वर्तमान है और यही असली जगह है, जिस रास्ते का कोई मार्ग नहीं, जिसे अद्वैत भी कहते हैं। और ये है ब्रह्मांड की इस परम चेतना के चक्र में।
और हम यहाँ बस अपनी चेतना को बढ़ाने और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब धीरे धीरे अपने शरीर की ओर और अपने मन की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें और लौट आए सामान्य चेतना की स्थिति में, वर्तमान के इस पल में लौट आएं। तो फिलहाल आप एक यात्रा से लौटे हैं। आप अपनी भावनाओं में दोबारा हैं। आप अपने शरीर में आ रहे हैं और आप अपने मन में दोबारा प्रवेश कर रहे हैं। फिर से एक बार सामान्य स्थिति में आ जाइए, जहां आप धीरे धीरे अपनी हथेलियों को रगड़ें और उन्हें अपनी आंखों पर रखें। और हम आ गए हैं इस गाइडेड मेडिटेशन के अंत में। एक पल के लिए अपने अनुभव की सराहना करें और इस यात्रा के प्रति अपना आभार व्यक्त करें, जिस पर आपने अपना सफर किया है। सराहना कीजिए उस ज्ञान का जो आपको प्राप्त हुआ और उस उपचार का भी जिसकी आपको जरूरत थी, और आपके अंदर की दिव्य शक्ति का भी। अब धीरे धीरे वर्तमान के इस पल के प्रति दोबारा जागरूक बने। धीरे धीरे अपनी उंगलियां और पंजे हिलाएं। खुद को दोबारा आसपास के वातावरण से अनुकूल बनाएं। कुछ गहरी सांसें लें, अपने अंदर एकात्मकता के एहसास को जगाते हुए, साथ ही सद्भावना और अनुभूति के एहसास को भी, जो आपने इस मेडिटेशन से प्राप्त किया होगा। इस जागरूकता को अपने साथ हमेशा रखें। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। इस तकनीक को अपनाइए, जिससे परम चेतना, सद्भावना और अनुभूति का एहसास हो अपने जीवन के हर पल और हर निर्णय के दौरान। ध्यान रखें, ये ध्वनि हमेशा आपके साथ है, ये शक्ति हमेशा आपके साथ है। और आशा है कि आप इस परम चेतना के मार्ग पे हमेशा चलते रहें और इसका अनुभव करते रहें और अपने अस्तित्व का सही अर्थ जानें। उन सभी संभावनाओं को अपनाएं जो आपको खुद से जुड़ने के बाद मिलने वाली है। धन्यवाद जुड़ने के लिए इस नॉन ड्यूअल गाइडेड मेडिटेशन में। आशा है कि आप इस अपार शक्ति का अनुभव करते रहें, साथ ही प्रेम और शांति वो आपके अंदर उत्पन्न हुई हो इस सेशन के दौरान। मेरा नाम है अद्वैत डंके। हमने अभी सीखा साउंड माइंड साउंड लाइफ सीरीज इस आर्ट ऑफ बीइंग नॉन ड्यूअल गाइडेड मेडिटेशन में। धन्यवाद और नमस्ते।